तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि हमारा शीमो जो होता है वो यंग मिस जोंग को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर आता है। तो वहां पर रास्ते में आते हुए वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मिस जोंग कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे फादर की बातों को भी सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे फादर ने मरते वक्त जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अब तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं बन सकता ना। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही मिस जियो से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे वो फैमिली में छोड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली के लोग इतने बुरे होंगे को मेरे साथ कुछ बुरा करे। शिमू से कहता है क्या मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, मैं तुम्हें वो फैमिली में छोड़ देता हूँ, वो फैमिली के लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, तुम्हारी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे सिर्फ शीमो भी कह सकती हो। जबकि दूसरी तरफ से वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं ब्रदर शी, तुम चाहो तो मुझे मिस यू कह सकते हो। यहाँ पे इसके साथ हमारा शीमो जो होता है अपने पास उस बॉक्स को निकालता है और उसे कहता है कि मिस जोंग अब जबकि हम दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारे फादर के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वैसे रिलेशन में नहीं रहने वाले, तो क्यों ना तुम अपने इस हेयरलूम को वापस ले लो, तुम इसे अपने पास रख लो। तो वह कहती है नहीं नहीं मैं इसे वापस नहीं ले सकती, मेरे डैड ने जो तुम्हें दिया था इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, तुम्हें इसे गिफ्ट के तौर पर इसे समझकर रखना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई, इसी वजह से इसे गिफ्ट समझकर रख लो। और वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर है क्या और इसी वजह से अब तुम्हें इसे रखना होगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं फिलहाल के लिए इसे अपने पास संभाल कर रखता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है। तो वो फैमिली के गार्ड को जाकर वो उसे अपना टोकन दिखाता है कि वो जिन फैमिली से और साथ ही वो उनकी यह लड़की को यहाँ पर लेकर आया जो कि जोंग फैमिली की यंग मिस है। फैमिली में टोटल 3 ब्रदर्स होते हैं। तो जो बड़ा ब्रदर होता है जिसका नाम वू फैंग होता है वो भागता हुआ बाहर आता है और कहता है मेरी भतीजी फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच ही आई, अरे फादर कहाँ पर है, वो कहाँ पर चले गए, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए, चलो ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। जबकि उसका बेटा भी उसके साथ ही होता है, उसका बेटा जिसका नाम वू हुआ होता है और इसी के साथ इसकी शादी होने वाली है। तो इसी के साथ ही हमारी जोंग जियो जो होती है वो हमारे शीमो को गुड बाय बोलती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आने के लिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं, जबकि हमारा शीमू से देखते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं वो फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो हमारे शीमू को घूर घूर कर देख रहा होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर ली का दिखाया जाता है कि हमारा शीमू जो होता है मास्टर ली को बुलाकर ले आता है कि मैंने पहले अपने आप को रिकवर करवा लिया है। तो मास्टर ली उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी से अपने आप को रिकवर करवा लोगे, तुम्हारी फिस्ट और गेल आर्ट दोनों पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं और तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उसके ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर सीख रहे हो। लेकिन साथ ही उसी के साथ ही अपना सर झुकाकर निराश होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग को क्यों छोड़ दिया और तुम अकेले डीप माउंटेन्स के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों चले गए। कि हमारे शिमू ने अपने मास्टर ली को बताया होता है कि यहाँ पर वो डीप माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जहाँ पर से उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और उसने ये नहीं बताया कि उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने भी अटैक किया था। शिमो सोच रहा था कि मैं मास्टर को यहाँ पर ज़ॉम्बी के बारे में बता दूं तो फिर तो मास्टर यहाँ पर पागल ही हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा शिमो जो था अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट और साथ में गेल फोर्स ब्लेड आर्ट को सिखा दिया। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर आर्ट आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड सिखा सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी की के 9th लेयर तक ही पहुंच पाया हूँ, मुझे इससे ज्यादा ब्रेक थ्रू करना, मुझे यहाँ पर 10वें या 11वें लेवल तक ब्रेक थ्रू करना होगा। इससे पहले कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए मुझे एकेडमी के टेस्ट के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपनी लेवल को बढ़ाना ही होगा। इसका मुझे यहाँ पर 11वें लेवल तक पहुंचना, अगर मैं 11वें लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो कम से कम मेरे पास आयरन बॉडी टेक्निक तो होनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर आयरन बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीखना चाहता हूँ। तो उसके मास्टर लियो से कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो कहता है मास्टर बताएं ना। वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और साथ ही इसमें बहुत ही मोटी रकम खर्च होगी। और शिमोन से कहता है कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर वो सब कुछ अरेंज कर लूंगा। तो मास्टर लियो से कहता है कि ऊपर से ये मेथड बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर बहुत ही बार बुरी तरह से टूटना पड़ेगा, उसके बाद फिर से जुड़ना पड़ेगा। शिमो कहता है कि मास्टर मुझे इस बात से भी कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं डरता, मुझे यहाँ पर रिस्क लेने अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर लियो की बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है अब जबकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह से टलने वाले नहीं हो, तुम इस बॉडी टेम्परिंग मेथड को सीख कर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ये टेक्निक जो है जो बाहर वाले किसी को नहीं सिखाई जा सकती। ये टेक्निक येलो मास्टर स्कूल की एक स्पेशल टेक्निक है, यानी कि आयरन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक मैं तुम्हें सिखा तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को मानना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुम मेरे लिए वो काम करोगे तभी मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखा सकता हूँ। तुम्हारा शिमोन से कहता है कि मास्टर अब ये मत कहना कि तुम्हें और बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो बहुत ही जल्दी कंगाल होकर बैठ जाऊंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा छोटी सोच वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर सिर्फ और सिर्फ पैसे यहाँ पर चाहते हैं। नहीं, मुझे इस बार तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन रखने वाला हूँ। उसी के साथ ही मास्टर लियो से कहते हैं कि 3 महीने के बाद यहाँ पर जितने भी
मार्शल क्लब्स हैं उन सभी का आपस में एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूं कि उस टूर्नामेंट में तुम यहाँ पर मेरी तरफ से, मेरे क्लब की तरफ से फाइट करो। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को मानते हो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें आयरन बॉडी डैम्पनिंग टेक्निक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर यंग मिस यू को बिठाकर उसकी उंगली के ऊपर बाइट लगाया जाता है, सॉरी कट लगाया जाता है और उसका ब्लड जो होता है एक प्याले के अंदर डाला जाता है। जब प्याले के अंदर ब्लड जाता है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, फिर साथ ही प्याले का पानी नॉर्मल हो जाता है। इसे देखने के बाद वो सभी अंकल्स जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो साथ ही उनके साथ जो उनका मैजिशियन खड़ा होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो वो लोग कहता है कि ये क्या, ये तो नाकाम रहा। मिस यू ने ज़ॉम्बी के बारे में बताया होता है तो अंकल वू फेंग उसे कहते हैं कि बेटा तुमने बताया कि रास्ते में तुम्हारे डैड के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया था। इस ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से तुम्हारे डैड भी मारे गए और उसके बाद जिन फैमिली का वो लड़का तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आया तो वो उनसे कहती है हाँ अंकल बिल्कुल ऐसा ही था। और इसी के साथ ही वो उसे पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे डैड के मरने से पहले उन्होंने यहाँ पर तुम्हें कोई चीज तो नहीं थी, कोई बहुत ही स्पेशल चीज जो कि वो अपने पास रखते हो, जो कि वो अपनी फैमिली का बहुत बड़ा ट्रेजर समझते हो? तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अंकल उसे कहते हैं कि जरा गौर से याद करो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ याद आ रहा होगा, कोई लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होगा, क्या वो तुम्हें नहीं दिया उन्होंने? तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो वाला बॉक्स इस वक्त शीमू के पास है। तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं मेरे डैड ने मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही वो हुआ को दिखाता है कि वो हुआ साइड के ऊपर खड़ा होकर उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर झूठ बोल रही है। तो इसी के साथ ही जियोन से कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे डैड ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। और इसी के साथ ही सेकंड अंकल जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबके मास्टर वू फेंग जो होते हैं वो कहता है कि मिस जियो को वापस उसके रूम के अंदर छोड़ कर आओ ताकि ये रेस्ट कर सके क्योंकि ये काफी ज्यादा थकी हुई होगी। और इसी के साथ उसे वहां पर से ले जाया जाता है। तो जब मिस जियो को वहां पर से भेज दिया जाता है तो इसी के साथ ही वू हाउ उन लोगों से कहता है कि अब जबकि इस लड़की के ब्लड ने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, हमें इस एंगेजमेंट को यहीं पर कैंसिल करना होगा। मास्टर फेंग जो कि सेकंड ब्रदर होते हैं वो अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर जब हम लोगों ने यहाँ पर जियो फैमिली के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था उस वक्त हमें लगा था कि ये लड़की हमारे यंग मास्टर यानी मेरे बेटे के साथ शादी करके हमारी फैमिली को एक वॉरियर दे सकती है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इस टेस्ट से पता चल गया है कि ये लड़की हमें वॉरियर नहीं दे सकती तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसका फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि लेकिन ये लड़की अभी बहुत ज्यादा यंग है, उम्मीद है कि आगे जाकर इसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक वॉरियर को जन्म दे सकती है। फर्स्ट ब्रदर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रहने दो क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस लड़की के साथ पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। जबकि इसी के साथ ही यंग मास्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इस लड़की को यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन इस बारे में सोचना मत कि मैं इस गंदी घटिया दिखने वाली लड़की से शादी करूंगा। तो वो यहाँ पर साफ ना कर देता है कि मैं यंग मिस यू के साथ शादी नहीं कर सकता। ये तुम लोगों का मसला है कि उस लड़की को किस तरह से हैंडल करते हो, मुझे यहाँ पर इस समय घसीटने की जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर थर्ड ब्रदर बैठा होता है तो थर्ड ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो तुम लोग ये लड़की मेरे बेटे को दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा बेटा तो यहाँ पर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी क्योंकि ये इतनी भी गंदी नहीं दिखाई देती, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अगर फ्यूचर में अगर ये एक वॉरियर को जन्म देती भी है तो क्यों ना ये मेरे बेटे के साथ उस वॉरियर को जन्म दे। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 0A7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके बेटे के साथ शादी करवाने के बारे में बात सुनकर वो सभी हैरान क्यों हुए हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा।